ओके, वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी के आज के लेक्चर में जो हमारा एजेंडा है, जो टॉपिक हमने कवर करने हैं, वो प्रीवियसली हमने बूटस्ट्रैप या ग्रिड सिस्टम के बारे में बात की थी कि कैसे 12 कॉलम्स को हम जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में और डिव्स में डिवाइड करते हैं और उस लेआउट से हम कैसे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। सो उसको लेके चलते हुए मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोबारा से यहाँ पे। और सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा बच्चों मुझे प्लीज। हाँ जी बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Right. I'm just trying to open the last one. हमने लास्ट टाइम ये इमेजेस की बात की थी, याद होगा आपको? हमने कोड में ग्रिड लेआउट की बात की थी और हमने कहा था इमेजेस कैसे जो है वो डिस्प्ले होंगे। Yes, sir. एक चीज सिर्फ मुझे दें, मैं इसको दोबारा से ओपन द कोड अगेन, सब लाइन। और ये मैंने ऊपर सीडीएन इंक्लूड की हुई है, लाइब्रेरीज। और फिर मैंने कहा था जब भी आपने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करना है तो सबसे पहले मेन डिव क्लास बनाएं, और इसकी क्लासेस दो हैं, कंटेनर है और कंटेनर फ्लूइड है। जो कंटेनर है आपकी वो 80% एरिया कवर करती है मिडल, और कंटेनर फ्लूइड जो है वो 100% एरिया कवर करती है। याद आपको मैंने बताया था आपको? इफ आई कैन शो यू कंटेनर एंड रिफ्रेश, तो अब देखें इमेजेस जो है वो सेंटर एरिया में आ गए, कंटेनर मेन एरिया में। और फ्लूइड से क्या हुआ, वो फुल 100% बिट यूज कर रहा है वेब पेज की। ये आपका मॉडल, आपने कौन सा यूज करना है? कहीं पे कंटेनर फ्लूइड यूज कर लें, कहीं पे कंटेनर यूज कर लें। इनफैक्ट मैंने आपको जो मॉडल दिखाया हुआ है यूएसए का, उसमें दोनों तरह के कंटेनर्स यूज किए गए हैं। अगर आप ये एरिया को देखें, ये कौन से हैं जो 100% बिट यूज कर रहे हैं? ये कंटेनर फ्लूइड है। ये बात ठीक है? प्लीज बोल के बताएं। Yes, sir. लेकिन अगर मैं जो ही नीचे आऊँ, ये सारे कंटेनर फ्लूइड्स हैं। लेकिन जहां पे डिपार्टमेंट की बात होती है, यहाँ पे ये कौन से हैं? Container. ये कंटेनर है। क्योंकि कंटेनर ने 100% भी यूज नहीं करनी, बल्कि ऑलमोस्ट 80% यूज कर रहा है। तो उसके लिए उसने आई थिंक वहां पे जो है वो कंटेनर यूज किया होगा। एनीवेज, नेक्स्ट सर ये है सर ये कंटेनर किस लिए इस्तेमाल होता है? कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड बेसिकली एक मेन एरिया है जहां पे आप ये मेन डिव, ये आपके बूटस्ट्रैप का मेन आउटर डिव है, जिसे हमने हमने अपनी प्रोग्रामिंग में HTML भी कंटेनर का वर्ड यूज किया था, शू बॉक्स वाला, याद है? मैंने कहा था चीजें ऊपर ही रखनी, शू बॉक्स में रखनी है, सिंपल एग्जांपल में। तो ये कंटेनर बेसिकली एक आउटर डिव है जिसके अंदर सारी डिव्स आ रही हैं। आपको सारा का सारा कोड जो है एक पेज का कंटेंट्स वो कंटेनर्स के अंदर होगा। क्लियर हो गया? हमने पहले ये डिस्कस किया था। Yes. राइट। नेक्स्ट मैंने क्या कहा? नेक्स्ट मैंने ये कहा था कि लेट्स से हमारे पास 3 इमेजेस हैं एग्जाम्पलरी। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ क्योंकि लास्ट में हमने एक बच्चे की रिक्वेस्ट पे स्कोप किया था 4 4 4। सो हमारे पास 3 इमेजेस थे यहाँ पे। याद है हमें? और कंप्यूटर साइंस था, CS फैशन एंड लॉ के नाम से 3। इंपॉर्टेंट चीज ये थी जो मैंने डिस्कस की थी कि आप बताएंगे आपने ये जो इमेज लगाया है इस डिव के अंदर, इसका आपने कितना एरिया देना है, कितने कॉलम देने हैं विद रिस्पेक्ट टू डिवाइसेस। मैंने कहा जब लार्ज डिवाइस पे चलेगा तो 4 कॉलम लेगा, जब मीडियम डिवाइस पे चलेगा तो 12 कॉलम लेगा।
ये बात आपको समझ आ रही है लास्ट में मैंने कही थी। आज हम ये भी कह सकते हैं, कॉल डैश एमडी मीडियम 6। इसका मतलब क्या हुआ? सर मीडियम पे 6 कॉलम देगा। मीडियम में 6 कॉलम लेगा। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो अगर मैं अपने कोड को दोबारा से रन करूं, इसी कोड को, और ये देखो ये मेरे पास 3 इमेजेस हैं, और मैं जब इनको रीसाइज करने की कोशिश करता हूँ वेबसाइट को, तो ये देखें इमेजेस अपने आप को रीसाइज कर रहे हैं। और जो ही वो एक स्पेसिफिक विड्थ से छोटे हुए स्मॉलर डिवाइस के लिए, अब देखें ये स्क्रीन साइज मेरा किसका है, कौन सी स्क्रीन साइज है? ऑलमोस्ट सर ये लार्ज है। लार्ज है। अच्छा, जो ही मैं छोटा कर रहा हूँ, ये कौन सा हो गया स्क्रीन साइज? ये स्मॉल पे आ रहा है। ये एक्चुअली स्मॉल तो नहीं है, ये क्या है? सर ये मीडियम है लेकिन स्मॉल ये पे ऑलमोस्ट मीडियम है, लेकिन मैंने क्या मीडियम के लिए पैरामीटर्स और फंक्शनैलिटी डिसाइड की थी अपने कोड में? नहीं की हुई। मीडियम के लिए मीडियम के लिए नहीं की हुई, तो उससे नीचे वाली हाँ, लेयर पे ले गया, और उससे निचली वाली लेयर पे उसने जो सेटिंग है वो स्मॉल के लिए रखी हुई है, और वो देखें वो स्मॉल डिवाइसेस के लिए चला रहा है। सो अगर आप चाहें तो इसको मीडियम डिवाइस के लिए भी जो है वो यूज कर सकते हैं समहाउ। अगर मैं सिर्फ आपको दिखाऊं सब करने के लिए कि मैंने कहा कि ये मीडियम डिवाइसेस पे करीबन लेट्स से 6 कॉलम लेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट एन एग्जांपल। लेट्स सी द बिहेवियर कि करता क्या है। रिफ्रेश। अभी तो स्मॉल, अभी तो लार्ज डिवाइस ही है, लार्ज डिवाइस। ओके, ये मीडियम हो गया। मीडियम में क्या किया? इसके 6 कॉलम, इसके 6 कॉलम, 12 कॉलम पूरे हो गए। अगला कहां पे चला गया? नीचे। अगली रो में। आगे चले, अभी ये मीडियम 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 चल रहा है। ये क्या हो गया? मीडियम नहीं, अभी मीडियम से कम हो गया स्मॉल ना, स्मॉल हो गया। स्मॉल हो गया। ये ऑलमोस्ट स्मॉल की तरफ आ गया, और इससे सबसे स्मॉलेस्ट ये है, ये एक्स एस है, एक्स्ट्रा स्मॉल जिसे हम कह सकते हैं। उसके लिए भी अगेन हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन वो इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी ही है। सो ये बेसिकली आइडिया है बूटस्ट्रैप के थ्रू। मैं ये चाहता हूं कि वो अभी काम करें, अभी लाइव। मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ी देर में। आप मुझे इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना के दिखाएं, दिस वन। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे अभी ये चीज बना के दिखाएं रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप के साथ। प्लीज बच्चों बोल के बताओ। राइट, वी हैव 27 स्टूडेंट्स। तो पहले करना क्या है? आपको याद है मैंने क्लास के शुरू में सब बताया था, मैंने कहा था पेज का जो लेआउट होता है उसको आपने स्केच करना होता है, अपने माइंड में सोचना होता है, और वहां से उसको लेके चलना होता है, फौरन कोड की तरफ नहीं जाना। प्लीज बोल के बताएं। यस सर। तो अब मुझे आपसे ये चाहिए, पहले तो ये डिजाइन के बूटस्ट्रैप में जब ये लार्ज डिवाइस पे बनेगा तो इसका लेआउट तो ऐसे ही होगा, लेकिन कितने कॉलम यूज कर रहा है? एनी आइडिया कि लार्ज डिवाइस पे इसको मैंने कितने कॉलम देने हैं? बोल के बताएगा। सर लार्ज पे 6 कॉलम। ये 6 कॉलम है, देख लेंगे, 6 से ज्यादा नहीं है। सर ये 8 है। 8 और 4। अच्छा, अगर मैं इसको 8 करूं तो ये बन जाएगा मेरा 4। 4। ऐसा ही है? प्लीज बोल के बताएं। यस सर। ये 8 और ये 4। चले जी, ये तो लार्ज डिवाइस के लिए हो गया ना। अच्छा, अगर मीडियम पे आएंगे तो क्या करना है इसको? डिसाइड करें ना। अभी एज अ डिजाइनर आपने सोचना है कि जब ये मेरी वेबसाइट मीडियम डिवाइस पे आएगी तो कैसे डिस्प्ले होगी। हेल्प करें, मुझे बताएं प्लीज। सर इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। देखें, मैं ये कहता हूं कि एक काम करें, लार्ज डिवाइस पे भी ये इमेज 8 कॉलम लेगा, और मीडियम और लार्ज डिवाइस पे ये 4 कॉलम लेगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। मैं कहता हूं जब ये इमेज मीडियम डिवाइस पे शो होगा तो वो मीडियम डिवाइस के 8 कॉलम ही लेगा।
आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। और ये भी जब बनेगा, ये भी अपनी डिवाइस के, मीडियम डिवाइस के हिसाब से 4 कॉलम ही ले रहा होगा, कोई मसला नहीं है। मतलब दोनों रिव्यूज में ये 8 और ये 4 ही ले रहे होंगे। चलें नीचे आए, उससे नीचे जब ये स्मॉल पे आएंगे तो फिर क्या करेंगे, बोल के बताएं प्लीज। अब ज्यादा करें इसको, ये कितने कॉलम लेगा, बोल के बताएं। मैंने सर कितने 10 लिखे, ले लेगा। कितने, 10। 10 लेगा। और ये कितने लेगा, ये 2 लेगा। नहीं 2 तो नहीं ले सकता ना, इसको तो निचली लो में लाना है। आप ये देखें ना कि अगर इसको सर 10 दे 4 दिए हैं, लेगा। इसको 4 में ज्यादा दें, इसको आप एटलीस्ट 8 दें अब यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल डिवाइस पे तो स्क्रीन वैसे ही छोटी है। अगर उसके भी यस छोटी स्क्रीन के भी आपने 4 कॉलम यूज किए हैं तो बहुत कम एरिया यूज किया है। तो आपने ये करना है कि इसको इस तरह से करें कि जब स्मॉल डिवाइस पे आएगी तो इसके शायद 10 कॉलम लेगा और ये जो है वो 8 कॉलम ले रहा होगा। सर, लेकिन आपने कहा था कॉलम तो 12 ही होते हैं सिर्फ। 12 होंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा ना, तो करेगा अच्छा ये ठीक। 12 पूरे तो नहीं कर सकता, वो इसको निचली लाइन में ले जाएगा। इसे करके देखते हैं। अच्छा निचली वाले डिवाइस के लिए क्या करना है, नीचे वाले सेक्शंस के लिए प्लीज बोल के बता दें क्विकली। सर 4 कॉलम लेगा। हाँ देखो 4 4 दे रहे हैं, 4 4 और 4, 4 8 4 4 12, ठीक है। और ये 4 8 4 12 आप इसको लार्ज मीडियम और स्मॉल सबके हिसाब से सेम ही रहे, फर्क ही ना करें। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये बात ठीक है। यस सर। शुरू करें और फिर देखते हैं कि कैसे होता है। पहले काम करते हैं, हम इसको रिवर्स शुरू करते हैं। हम ये वाला सेक्शन पहले बनाते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन पहले बनाएं सभी लोग प्लीज। ये आपके पास इमेजेस अवेलेबल हैं स्टोर के, मुझे याद है मैंने असाइनमेंट्स दी हुई हैं। मुझे बड़ी आवाज आ रही है, यस सर। मैंने स्क्रीन शेयर करवानी है आपके कोड चेक करने के लिए। एवरीवन प्लीज इसको ओपन करें, मुझे करके दिखाएं इसको।
सर ये चेक करिए जरा। हाँ जी, आप स्क्रीन शेयर करें। सर हो रही है? जी जी, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। इमेजेस प्रॉपरली रीसाइज नहीं हुई क्या? इमेजेस सेम साइज के नहीं है आपके? आपके इमेजेस सेम साइज के नहीं है मुझे लगता है। यस सर। सर वो छोटी बढ़ रही हैं। सर ने सेम हाइट और विड्थ दे दूं? इमेजेस सेम हाइट और विड्थ के होने चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, दोबारा से दिखाएं जरा, क्या किया आपने। तो ये स्टैंडर्ड, ओके। आगे चले, इसको रिसाइज करें, अब जरा छोटा करें। अब जो ही छोटा बड़ा किया तो इमेजेस जो हैं वो आपने किया क्या? आपने ये कहा, अब देखें, एक मिनट जो यहाँ पे पहला इमेज जो है उसकी हाइट ज्यादा है, आपको नजर आ रही है? यस सर। इसका मतलब इमेजेस सेम साइज के नहीं, पहली बात है इमेजेस सेम साइज के लें। चलें आगे चलें, उसके बाद कोड पे है जरा। आपने कहा कि यस पहला जब इमेज चलेगा वो लार्ज डिवाइस पे 4 कॉलम लेगा, सारे लार्ज डिवाइस पे 4 कॉलम लेंगे और स्मॉल डिवाइसेस पे 4 लेंगे। 12 12 कॉलम लेंगे। ये बात ठीक है? यस मीडियम सर। हिसाब से बनाए, मीडियम इसमें ऐड करें, एग्जांपल ऐड करें इसमें मीडियम की 6 की, और डैश एमडी डैश 6। सर अभी आपने कहा कि वो सारे इमेज जो है ना सेम साइज के होने चाहिए। सर वेबसाइट हाँ, में तो बड़े छोटे इमेजेस भी होते हैं, फिर उसका क्या होगा? एक लाइन में तो सेम साइज के होते हैं ना, एक लाइन में सेम साइज के होते हैं जर्नली, देखें आप। इसको रिफ्रेश करके चलाएं, रिफ्रेश कर दो। तो ये तो लार्ज डिवाइस हो गई, ये स्मॉल डिवाइस हो गई, और मीडियम के ये देखेंगे तो ऊपर नीचे 6 के हिसाब से आ गए हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम ज्यादा स्पेसिफिकली अगर देखें तो शायद लार्ज और स्मॉल पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं लोग। चलिए ठीक है, हंसला अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें। थैंक यू। मेरा कंसर्न जो है वो अभी ये है, मुझे आपने ये वाली चीज बना के दिखानी है जो मैं एक्चुअली बना भी रहा हूँ लाइव यहाँ पे। मुझे आपने ये देखें, मैंने थोड़ा सा बनाया है, एक्चुअली वो बन रहा है, अभी बना नहीं है। सर मल्टीपल स्क्रीन थ्रेड शेयर शेयर कर है। दें। कर दें। दोबारा बोले। स्क्रीन शेयर कर दें। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आई बिलीव सो। नो सर। एक मिनट, अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस यस सर। सर। अच्छा, मैं कुछ इसी तरह का काम करने लगा हूँ। ये देखें, मैंने कुछ बेसिक बनाने की अभी बना रहा हूँ एक्चुअली मैं आपके साथ ही। ये देखिए, हमारे पास ये एरिया है बनाने वाला, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल सेल एंड बेड सेल, और ये इमेजेस लगे हुए हैं। पहली बात है, आपके पास इमेजेस तो होने चाहिए, एंड आई होप कि आपके पास इमेजेस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट थिंग, मैंने उसे कहा कि ठीक है, कंटेनर फ्लूड लगाओ। आई थिंक मैंने कंटेनर फ्लूड लगाया, कंटेनर लगा लें, एग्जांपल ले लें। और मैंने उसे कहा कि तुम ये लो, ऊपर टेक्स्ट लगाना। ऊपर तो नहीं, एक्चुअली साथ में टेक्स्ट है, एक्चुअल में टेक्स्ट सामने है और यहाँ पे आपके पास वो एक इमेज लगा हुआ है, देन टेक्स्ट इमेज, टेक्स्ट इमेज। तो इसको करने के लिए हमने लास्ट में, याद है हमने क्या किया था? हमने डिजाइन इस तरह से बनाया था, एक मेन डिप, इसको मैं कलर दे देता हूँ। हमने ये डिजाइन बनाया था, अगर मैं इसको दोबारा से बना सकूं,
सॉरी, हमने कहा था एक मेन डिव जो बनेगी ना उसके अंदर 3 डिव्स बनेंगी। कौन कौन सी? पहली डिव, दूसरी डिव और तीसरी डिव। इतनी बात सबको क्लियर है? अब इनके अंदर हर डिव के अंदर 2 डिव्स हैं। पहली डिव टेक्स्ट के लिए, दूसरी डिव इमेज के लिए। फिर दोबारा से वही चीज, एक डिव टेक्स्ट के लिए, एक डिव इमेज के लिए। फिर हमने अंदर यही किया कि एक टेक्स्ट के लिए और एक जो है वो इमेज के लिए। क्या ये बात ठीक है कॉन्सेप्ट? अगर सिंपल डिव की जुबान में बात हुई, जो हमने पहले किया हुआ था। यस सर। तो अब मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा मेन कंटेनर डिव लगाओ, एक रो बनाओ, और एक रो के अंदर आपने क्या करना है, हर एक को चार 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 कॉलम देने हैं लार्ज डिवाइस के हिसाब से। वो हम बाद में साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं स्मॉल के हिसाब से 12 में। ये बात ठीक है? प्लीज बोल के बताएं। यस सर। तो साथ ही मैंने इसको क्योंकि मैंने एक चीज नहीं की वो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे आपके दिखाने के लिए। इसको हम CSS से बेटर हैंडल कर सकते हैं, लेकिन चले मैं इसको क्विकली आपको एक क्विक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अदरवाइज आप इसको CSS में लेके जाएं ताकि ये काम हो। नाउ इफ आई चेक, नाउ मेरे पास टेक्स्ट सामने है और इमेज है। टेक्स्ट सामने है और इमेज है। ये टेक्स्ट सामने क्यों नहीं आया, चेक कर लेते हैं। डू वी हैव एनी विड्थ इश्यू? मे बी विड्थ ज्यादा है सर पिक्चर की। पिक्चर की विड्थ ज्यादा हो रही है, तो फिर एक काम करें, इसको कंटेनर फ्लूइड ही कर लें ताकि आप बाउंड्री में रहें, उससे बाहर ना जाएं। राइट, सो नाउ वी हैव टेक्स्ट इमेज, टेक्स्ट इमेज, टेक्स्ट इमेज। सबको नजर आ रहा है? अब हमने करना क्या है? यस सर। अब हमने करना क्या है, इनको CSS की जुबान में इस तरह की लुक देनी है, कलर स्कीम देनी है, और ये चीजें ऊपर नीचे लेके आनी है, हेडिंग को कलर्स देने हैं। सो लेकिन ये चीज ओके बूटस्ट्रैप की जुबान में तो ठीक है, लेकिन ये देखें अभी तक ये मीडियम डिवाइस है। नाउ व्हाट इट इज नाउ, कौन सा साइज आ गया? मीडियम। नहीं, लार्ज हो गया है। लार्ज ठीक है सर। तो बताने का मकसद ये है, देखें लार्ज डिवाइस के हिसाब से ये व्यू है, और अगर मैं इसको छोटा करूं तो देखें यूं ही ये छोटा हुआ, ये ऑलमोस्ट स्मॉल डिवाइस मीडियम से स्मॉल की तरफ आ रही है। तो अब देखें उसने अपने आप को रिसाइज कर लिया। इससे ज्यादा मजीद स्मॉल नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा स्मॉल डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन अगर इमेज को भी रिसाइज करना है तो मेरे पास इमेजेस के अंदर देखिए कौन सी क्लास लगी हुई है, इमेज फ्लूट की, जो कि इमेज को रिसाइज कर रही है। अच्छा, मेरे इमेजेस जो है ना वो सेम साइज के हैं बाय द वे। अगर आप गौर करें, इसका साइज है 182 बाय 97। नहीं, इमेजेस डिफरेंट साइजेस के हैं, ठीक है। इसका साइज 210 बाय 100 है, ठीक है। हर इमेज का साइज डिफरेंट ही है। 185 बाय 90 है, नहीं डिफरेंट है, ठीक है। मेरे पास इमेजेस जो है ना, ये बेड वाला लग रहा है कि बड़ा है सबसे, और फिर ये माइक्रोवेव वाला है, और ये टेक्नोलॉजी वाला इमेज लगा हुआ है। तो इमेजेस के साइज जो है वो सेम नहीं है, विच इज फाइन, ठीक है, कोई मसला नहीं है, जैसे भी वो है। डू वी हैव अ लिटिल रिस्पॉन्सिव? हाँ, टू सर्टेन एक्सटेंट। ये देखें हमारे पास डिवाइस के हिसाब से इमेजेस अपने आप को जो है वो डिफरेंट प्लेस कर रहे हैं। अगर मैं ये काम बूटस्ट्रैप के अलावा करता और मैं आपको बूटस्ट्रैप के अलावा इसकी आउटपुट दिखाऊं तो फिर क्या होता? तो कुछ इस तरह का आउटपुट आता। ये देखें ये कितनी डिस्टर्ब है। टेक्स्ट कहीं पे, इमेजेस कहीं पे, पिंक एरिया कहीं पे, इमेज बाद में है, टेक्स्ट पहले है। हालांकि इमेज पहले होना चाहिए रियल लाइफ में, टेक्स्ट बाद में होना चाहिए। मूविंग ऑन। अच्छा देखिए, मैंने स्क्रीन साइज छोटी की है, इमेज छोटा बड़ा नहीं हो रहा। आप गौर कर रहे हैं, जो बड़ा इमेज है वो वैसे का वैसे ही है, वो छोटा बड़ा नहीं हो रहा। यस सर। इमेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इमेज उतने साइज का है। हालांकि नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी आ गया, लेकिन इमेज ने कुछ नहीं किया। लेकिन बूटस्ट्रैप में अगर आप देखें तो फर्क क्या पड़ता है, यूं ही आप रीसाइज करते हैं इमेजेस, ये है तो इमेज छोटे हैं, लेकिन ये देखें इमेजेस अपने आप को समहाउ अपने आप को रीसाइज और रीपोजिशन कर रहे हैं अपने आप को डिवाइस के हिसाब से, टू सर्टेन एक्सटेंट। राइट, वी कम बैक टू आवर थिंग। दोबारा से उसी में आना है,
और जो मैंने आपको टास्क दिया है अभी करने के लिए वो ये है कि आपने मुझे ये चीज अभी लाइव बना के दिखानी है। स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको रिस्पॉन्सिव बनाएं और मुझे करके दिखाएं प्लीज एवरीवन। यहाँ से इमेज सबके पास अवेलेबल है। सर ये इमेज मेरे पास नहीं है आपके पास क्यों नहीं है? मैंने आपको सर, पहले ये लैप सर विंडो गई थी सर इसी वजह से। और इमेजेस नहीं है। फेसबुक के ग्रुप में पड़े हुए हैं, जाके चेक करें वो ग्रुप में। अभी तक जो शुरू में था वो चल रहा था, फेसबुक के ग्रुप पे वो अवेलेबल है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर आपको अवेलेबल नहीं है ना, व्हाट आई कैन गिव यू इज क्विकली अ लिंक। सर अगर इमेजेस हमारे पास जो अवेलेबल है वो लगा ले तो बेटर है कि आप इसके हिसाब से ही काम करें। मैंने आपको कल वो भेजी थी, क्या कहते हैं, ये इसको ओपन करें प्लीज। वो है तो आपने वो चेक किया था? कि मैंने आपको एक लिंक भेजा चैट बॉक्स में, इसको ओपन करें गूगल ड्राइव का। देखें इसमें क्या है सभी लोग प्लीज। हंसला ओपन करो इसको। यस सर कर रहा हूं। पहली बात तो देखें लिंक ओपन हो रहा है कि नहीं, होना चाहिए वैसे तो। प्लीज बोल के बताएं। सर नहीं हुआ। सर ओपन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा बच्चे? ये डाउनलोड की ऑप्शन मुझे नजर आ रही है, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर। ये तो ओपन हो सकता है, गूगल ड्राइव का लिंक है, इसमें क्या मसला है? किसी और का ओपन हुआ है कि नहीं? प्लीज बोल के बताएं नो सर। क्या मसला आ रहा है, एरर क्या दे रहा है वो? हंसला स्क्रीन शेयर करो अपनी। यस सर। सही वो कह रहे यू नीड परमिशन। यू नीड परमिशन। यस सर। मुझे दिखाएं जरा हंसला स्क्रीन, वो लिंक ओपन करें। सर ये हंसला लिंक पे क्लिक किया यूनिवर्सिटी के था। लॉगिन से होना बच्चे, यूनिवर्सिटी के लॉगिन से आना है ना। आप लोग क्यों बाहर के लॉगिन से आते हैं? कितनी दफा कहा हुआ यूनिवर्सिटी के लॉगिन यूनिवर्सिटी से के लोग इससे आए हैं, वापिस वो यही कह रहा है। मुझे बता दें, दिखाएं कहाँ पे है। सर यही आ रहा है, सर यही आ रहा सर है। मैं भी यूनिवर्सिटी के आया हूँ तो भी यही कह रहा है। Hmm, I don't know. आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नो सर। नो सर। एक सेकंड नहीं, मुझे, मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, अब मेरी स्क्रीन नजर आना शुरू हो गई होगी आपको होपफुली। यस सर।
राइट, गो टू गूगल क्लास। इनफैक्ट आप इसको पहले चेक कर ले यहीं पे। आपको मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना? अब ये Yes. नजर नहीं आ रही स्क्रीन। मैंने असाइनमेंट अपलोड कर दी है अभी आप लोगों के लिए लाइव। आप लोगों ने मुझे ये स्टोर पेज जो है, आपने मुझे ये बना के दिखाना है बूटस्ट्रैप वर्जन इसका। मैंने इमेजेस जो है वो अपलोड कर दिए हैं, पूरा रार फाइल ही अपलोड कर दी है। अब गूगल क्लास पे जाएं, इसको डाउनलोड करें सभी लोग प्लीज। हाँ जी सभी लोग प्लीज गूगल क्लास पे जाके लिंक ओपन करें। अब देखें वहां पे अवेलेबल है, इमेजेस सारे अवेलेबल हैं वहां पे। Yes sir, होगी डाउन। चलें जी अब शुरू करें इसको। मुझे इसका जो सेंटर पार्ट है, मेन एरिया, अभी इसको बना के दिखाएं बूटस्ट्रैप के साथ। इस पे वर्किंग शुरू करें, मैं आपको बूटस्ट्रैप के आगे लेके चलता हूँ। सर मेरी सर सर मेरी सर वो ये दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो सर मैं जाऊं? कौन सी क्लास? सर वो सीईओ की। 2-4 मिनट रुक जाइए, इसको इससे पहले फिर खत्म कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं खत्म इसको 2-3 ओके मिनट। सर, ओके सर। राइट, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछे प्लीज। अपने माइक्स ऑन करें वन बाय वन और मुझसे पूछें कोई क्वेश्चन है बूटस्ट्रैप में से, कोई कंफ्यूजन आपको हो रही है तो पूछें। बूटस्ट्रैप के बारे में ये ग्रिड लेआउट है, इसको पहले बेसिक अंडरस्टैंड कर लें कि ये कैसे काम करता है, इसकी बेसिक्स क्या हैं। 12 कॉलम होते हैं, आपने कैसे किस एरिया को या डिप को कितने कॉलम देने हैं, ये आपने केयरफुली सोचना है। क्लासेस कितनी अवेलेबल है, 5 हैं डिवाइस पोर्ट के हिसाब से।
रूल क्या है, कंटेनर फ्लूइड होते हैं, रोज के अंदर क्लासेस होती हैं, कॉलम्स होते हैं, इस तरह से है। देन मूविंग ऑन, हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि एक रो बनाएंगे और रो के अंदर कॉलम्स बनाएंगे। आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन होपफुली। रो बनाएंगे और कॉलम बनाएंगे, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर देगा। देन मूविंग ऑन, ग्रिड ऑप्शन, साइजेस की बात कर रहा है, डिफरेंट तरह की डिवाइसेस, स्मॉल, मीडियम। मूविंग ऑन, वो फिर बता रहा है कि कैसे आप चीज़ों को स्टैक कर सकते हैं, ऊपर नीचे, और हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं, आमने सामने बना सकते हैं। लाइक ये देखिए, इसने 2 स्मॉल डिवाइसेस के हिसाब से 6 कॉलम दे दिए, ठीक है। और फर्दर मोड अगर आप देखें इसने, तो यहाँ पे इसने क्लासेस जो लगाई हुई हैं, तो बोल के बताएगा क्या क्लासेस लगाई हुई हैं? सर इसने कलर की अंजला, लगा दिया है कलर कौन सी लगाई है? बीजी सक्सेस और बीजी और वार्निंग। वार्निंग। सो बूटस्ट्रैप की बनी बनाई क्लासेस हैं बीजी। ये हमने कहाँ पढ़ी थी? ये हमने यहाँ पढ़ी थी, जहाँ पे हमने टाइपोग्राफी की बात की थी। याद आपको मैंने शेयर किया हुआ है टाइपोग्राफी की और कलर्स की, इसलिए ये वाले टेक्स्ट वार्निंग, टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह की चीजों की बात की हुई थी हमने यहाँ पर, ठीक है। एनीवेज आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। देन वी हैव दिस थिंग इज, वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे इसको लेके चलना है। कंटेनर फ्लूइड का काम क्या है और कंटेनर का काम क्या है। ऑटो लेआउट कैसे हैंडल करता है। अगर आपने एक रो के 2 ही कॉलम बनाए हैं तो दोनों को 50-50% बिट देगा, लाइक 6 कॉलम। और अगर आपने एक रो के अंदर 4 कॉलम बनाए हैं तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, हर एक को जो है वो 3-3 कॉलम दे देगा, व्हिच मेक सेंस समहाउ। और ये नीचे डायग्राम में वो बना के दिखा भी रहा है आपको। तो आपने ये पहली अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है कि आपने कौन से एरिया को कौन सा कितना कॉलम देना है। ये आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं दोबारा से बता दूं, ध्यान से सुन लें, 18 तारीख नेक्स्ट वीक से आपके प्रोजेक्ट वाइवा शुरू हो जाएंगे। मीनिंग आपने मुझे अपनी वेबसाइट जो भी प्रोजेक्ट की आपने मुझे कमिट की थी, आपने मुझे 18 को दिखानी है लाइव गूगल मीट पे आके। सर ये जो ग्रिड है सर, इसको हम प्रोजेक्ट में बार यानी दोबारा कैसे ऐड करेंगे? यानी हमारे कुछ पेज तो बन चुके हैं। कितने? एक तो ही बने होंगे ना, बाकियों में करें ना। मैंने पहले भी कहा था अगर एक आध पेज बन गया है तो सर हमारी वेबसाइट तकरीबन तैयार हो चुकी है। कोई नहीं, इसको चेंज करें, पूरा हफ्ता पर एटलीस्ट, कोई मसला नहीं है, इसको चेंज करें। राइट, कोई क्वेश्चन बूटस्ट्रैप में से तो वो पूछें, प्रोजेक्ट के बारे में भी नहीं प्लीज। सर जैसे अभी उसने अंजला ने किया था तो उसकी पिक्चर के साइज सेम नहीं थे, तो अगर हम सेम साइज दे दें, विड्थ और हाइट दे दें खुद से सेम सब पिक्चर्स को, तो वो फिर एडजस्ट हो जाएंगी। हाँ, वो भी एक तरीका है कि आप जो हैं उनको सेम साइज दें। इसका एक तरीका और भी है, देखिए मैंने लास्ट टाइम कहा था ये डिजाइनर का काम है। ये अगर मैंने दिखाया, ये मेरे इमेजेस सेम नहीं है। इस इमेज की विड्थ कितनी है? 185/90, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरा कोई इमेज दिखाऊं अपना, ये बेड वाला, तो इसकी जो विड्थ है वो 210 है समहाउ। तो इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप जाके हाइट और विड्थ अपने वेब के अंदर चेंज करें, आप डिजाइनर से कहें। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ओपन विथ किया, पेंट किया, इसको रिसाइज कर लिया। ये भी तो तरीका है मेरे पास, नजर आ रहा है आपको? नो सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये भी तरीका है, इमेज को आप रिसाइज यहाँ से कर सकते हैं, इस तरीके से भी तो कर सकते हैं। ये अगेन डिजाइनर का काम है। मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा हट के काम होता है कि आप अपने इमेजेस HTML की जुबान, HTML से बाहर डिजाइनर मोड में, आप लोगों को किसी को अडोब का शौक होगा या पेंट में काम करना आता होगा, इमेजेस में काम करने का शौक होगा, तो इमेजेस केयरफुली सिलेक्ट करें। आप कोई भी वेबसाइट देखें दुनिया की, वहां पे इमेजेस बहुत केयरफुली सिलेक्ट किए जाते हैं। कोई एग्जांपल लेके देख लें, अगर मैं एक न्यूज़ वेबसाइट ओपन करूं, कोई इंटरनेशनल CNN एग्जांपल ले लें, इट गिव्स एरर। सो अगर मैं ये वेबसाइट ओपन करूं तो इसमें मिक्स ऑफ इमेजेस हैं, ये बात ठीक है, लेकिन एक रो के अंदर ये देखें, ये 2 आमने सामने इमेजेस जो नजर आ रहे हैं ना, ये सेम साइज के हैं, ये बात ठीक है। यस। हाँ, ये इमेज बड़ा है लेकिन वो अलग एरिया में है, तो नीचे आ जाए। ये दोनों इमेजेस जो सेम रो में हैं, ये सेम है कि नहीं? हाइट ज्यादा नहीं, है। थोड़ा सा फर्क है, 12। चलें,
or do we have more image? Somehow, if you see these all thumbnails 1 2 3 4, क्या ये सेम साइज के हैं? यस सर, सेम साइज के हैं। क्या ये 2 इमेजेस सेम साइज के हैं? यस सर, सेम साइज के। क्या ये 4 इमेजेस सेम साइज के हैं? यस सर, तो एक एरिया के अंदर इमेजेस सेम साइज के होने चाहिए, यही मेन चीज इंपॉर्टेंट है। क्या इन तीनों का इमेज साइज सेम है? यस सर, ठीक है, बिल्कुल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तीनों इमेजेस सेम हैं, बिल्कुल सेम है। क्या आ जाए, इमेजेस सेम है, इमेजेस सेम है। सो बस यही बताने का मकसद ये था कि आपकी इमेजेस सेम साइज की होंगी। देखेंगे 9 इमेजेस जो हैं ये सारे के सारे सेम साइज के हैं, तो ये केयरफुली आपने पहले से ही डिसाइड करना है। क्लियर हो गया? प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से करना है, इमेजेस सेम साइज के होने चाहिए। आप दुनिया के जो बनी हुई अच्छी वेबसाइट्स हैं, कोई भी एग्जांपल ले लें, उनको एक्सप्लोर करें, देखें कौन सा फॉन्ट यूज किया है, कौन सा फॉन्ट कलर यूज किया हुआ है। एक चीज मैं बता दूं, अगर आप बहुत ज्यादा अपनी वेबसाइट में फॉन्ट कलर यूज करेंगे तो मसला होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कितने कलर्स हैं फॉन्ट के? कोई बताएगा, बोले कितने कलर्स हैं? सर 2 हैं सर, एक बोल्ड में है और एक वैसे है। कलर ब्लैक ही है, यस सर, ब्लैक ही कलर है। कलर ब्लैक ही है अगर आप गौर करें तो। और बैकग्राउंड क्या है? व्हाइट, बड़ा सिंपल प्लेन, इससे रीडेबिलिटी आपकी मैक्सिमम होती है। तो ये चीज़ वो ध्यान से आपने देख के करनी है अपने प्रोजेक्ट के लिए। बूटस्ट्रैप के बारे में अपनी रीडिंग भी कंप्लीट करें। लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो आज भी हमने एग्जांपल यही बूटस्ट्रैप के ग्रिड लेआउट के पिछले लेक्चर से हिसाब से भी रिवाइज किया, और आज आपको मैंने एक असाइनमेंट भी दे दी है कि मुझे वो करके दिखाएं। राइट, एनी क्वेश्चन सो फार?